ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देखकर 40 साल से ऊपर के लोगों का दिल भी फिर से धड़कने लगेगा। 30 साल बाद आज भी इस फिल्म का जादू वैसा ही बरकरार है। एक लड़का पहली बार घर जाने के लिए फ्लाइट में चढ़ा, पर जैसे ही वो अंदर पहुंचा उसने देखा कि उसकी सीट पर एक शरारती बच्चा बैठा हुआ था। उसे गुस्सा आने ही वाला था कि तभी एयर होस्टेस वहां आ गई। एयर होस्टेस ने उस बच्चे को हटाने के बजाय टॉम को सीधे फर्स्ट क्लास में बिठा दिया। वहां एलिस नाम की एक बड़ी कंपनी की बॉस बैठी थी जिसे एक गंजा आदमी परेशान कर रहा था। तभी एलिस को एक तरकीब सूझी और उसने टॉम को अपने पास खींच लिया। वो गंजा आदमी ये देखकर वहां से चला गया। पूरे रास्ते एलिस बस अपने काम में डूबी रही, लेकिन टॉम किसी शरारती बच्चे की तरह अपनी सीट की सेटिंग्स के साथ खेलने में मगन था। वो बार बार एलिस का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था, मगर उस रौबदार बॉस ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सामने खड़ा ये लड़का उसकी पूरी जिंदगी ही बदल देगा। तभी अचानक प्लेन में बहुत तेज झटके लगने लगे और पूरा प्लेन बुरी तरह हिलने लगा। देखते ही देखते सभी यात्री घबरा गए, यहाँ तक कि एयर होस्टेस के भी हाथ पांव फूलने लगे। जैसे जैसे हलचल बढ़ी, प्लेन की लाइटें गुल हो गई। घबराहट में एलिस ने टॉम का हाथ जोर से पकड़ लिया। टॉम ने हाथ तो नहीं हटाया, लेकिन वो खुद इतना डर गया था कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। खैर आखिर में प्लेन सही सलामत अपनी जगह पहुंच गया। एलिस को अपना सामान समेट कर जाते देख टॉम ने हिम्मत जुटाई और उसका नाम पूछ ही लिया। अपनी उस ड्रीम गर्ल को जाते देख टॉम काफी उदास हो गया। वो कितनी कामयाब और बड़ी इंसान थी और वो तो बस एक मामूली स्टूडेंट था। पर तभी उसकी नजर एलिस की जमीन पर गिरी हुई पेन ड्राइव पर पड़ी। उसने झट से अपनी बेल्ट खोली और उसके पीछे भागा, लेकिन एलिस तो अपनी सहेली की गाड़ी में बैठकर वहां से जा चुकी थी। अगले दिन एलिस पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने ऑफिस पहुंची। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि हर कोई उसे देखकर अदब से मुस्कुराने लगता था, पर पीठ पीछे लोग उसकी बुराई करते थे कि वो एक बहुत ही रूखी और बोरिंग औरत है। लेकिन एलिस को इन फालतू बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका पूरा ध्यान बस अपने काम पर था ताकि वो मैगजीन की अगली चीफ एडिटर बन सके। लेकिन उसे तब बड़ा झटका लगा जब बॉस ने वो कुर्सी एना को दे दी। एलिस को समझ नहीं आ रहा था कि बॉस ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि काबिल तो वही थी। तभी बॉस ने जो कहा उसे सुनकर तो एलिस के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। बॉस ने कहा कि भले ही एना तुम्हारे जितनी काबिल नहीं है, पर वो खुशमिजाज है। ऑफिस में सबके साथ उसकी अच्छी बनती है और उसके आइडियाज भी काफी नए और दिलचस्प होते हैं। कंपनी की तरक्की के लिए ऐसी सोच जरूरी है, जबकि तुम हमेशा इतनी गंभीर और उखड़ी उखड़ी सी रहती हो। तुम्हारे अंदर एना जैसी एनर्जी और जोश कहाँ है? बॉस की ये बातें सुनकर एलिस ने कोई बहस नहीं की। उसने चुपचाप सच को स्वीकार कर लिया और खुद को काम में झोंक दिया। जब एलिस ने अपना कंप्यूटर खोला तो उसे पता चला कि उसकी पेन ड्राइव गायब है। वो घबरा गई। तभी उसकी नजर स्क्रीन पर चिपकी एक पर्ची पर पड़ी, जिस पर लिखा था कि आज कोई लड़का उसका कुछ सामान देने आया था, पर उस वक्त वो बहुत बिजी थी। एलिस ने फौरन उस नंबर पर फोन लगाया। उस वक्त टॉम अपने दोस्तों के साथ एक बार में पार्टी कर रहा था। उसने खुशी खुशी एलिस को वहाँ का पता बता दिया। एलिस बिना वक्त बर्बाद किए सीधे उस बार की तरफ निकल पड़ी। ये पहली बार था जब वो ऐसी शोर शराबे वाली जगह पर आई थी, पर उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि जल्दी से पेन ड्राइव मिले और वो काम पर वापस जाए। मगर पेन ड्राइव टॉम के पास नहीं थी, इसलिए एलिस को उसके साथ उसके घर जाना पड़ा। जब एलिस बार से बाहर आई तो वो दंग रह गई। उसके सामने एक पुरानी सी गुलाबी रंग की स्कूटी खड़ी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसी अजीब सवारी पर बैठना पड़ेगा, पर जब उसने टॉम की आंखों में वो सच्चाई देखी तो वो मान गई। एलिस को हेलमेट पहनने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो टॉम ने उसकी मदद की। तभी किसी ने छुपकर उनकी फोटो खींच ली। उस फोटो में ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो। ये तो बड़ी सनसनीखेज खबर थी। खैर एलिस को उस लड़के पर पता नहीं क्यों पर बहुत भरोसा हो गया था। वो चुपचाप उसके पीछे घर तक चली गई। पेन ड्राइव मिलते ही एलिस एक पल भी नहीं रुकी और तुरंत वहाँ से निकल गई। टॉम कुछ कहना चाहता था, पर एलिस के इस बर्ताव ने उसका दिल तोड़ दिया। उसे बहुत बुरा लगा, पर उस लड़के को अंदाजा भी नहीं था कि वही लड़की बहुत जल्द खुद उसके पीछे आने वाली है। अगले दिन एलिस हमेशा की तरह कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस पहुंची, पर वहाँ सब लोग कानाफूसी कर रहे थे और उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। एलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी सहेली ने उसे एक फोटो दिखाई। उस फोटो को देखकर एलिस के होश उड़ गए। वो तुरंत बॉस के पास गई और सफाई देने लगी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कंपनी का नाम खराब हो। पर बॉस ने जो कहा उसने एलिस को फिर से सोच में डाल दिया। एलिस तुम साइलेंस। वो काफी देर तक वही सुन्न खड़ी रही। अतीत में एक धोखेबाज आदमी की वजह से उसका प्यार से भरोसा उठ गया था। तलाक के बाद वो एक सिंगल मदर बन गई और उसकी पूरी दुनिया बस उसकी बेटी और काम तक ही सिमट कर रह गई थी। उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उसकी दोस्त ने सलाह दी कि उसे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और किसी को ढूंढना चाहिए। इससे उसकी बेटी को एक पूरा परिवार मिलेगा और शायद उसका करियर भी चमक जाए। घर लौटकर उसने म्यूजिक तेज किया और काफी समय बाद रेड वाइन का गिलास उठाया। अच्छे संगीत के बीच उसने अपनी पुरानी अलमारी खोली। उस वक्त एलिस ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने ऑफिस वाले अंदाज को पीछे छोड़ा और एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनकर टॉम के कॉलेज पहुंच गई। उसे देखते ही वहाँ के सारे लड़के दीवाने हो गए। टॉम को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एलिस खुद उससे मिलने आई है। उसे इतने करीब देखकर टॉम फिर से घबरा गया, पर साथ ही एलिस की खूबसूरती उसके दिल में उतर गई। दोनों ने साथ में कॉलेज घुमा और जाते जाते एलिस ने टॉम को डिनर पर बुला लिया। टॉम ने तुरंत हाँ कह दी। रात को जब वो मिले तो टॉम ने देखा कि रेस्टोरेंट के बाहर कमाल की लाइटिंग और प्रोजेक्शन लगा है। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और मस्ती करने लगा। इस बार एलिस ने भी उसका साथ दिया। ये सब उसके कलीग्स देख रहे थे और एलिस का ये नया रूप देखकर सब हैरान थे। फिर वो दोनों छत पर गए जहाँ ठंडी हवा चल रही थी। वहाँ टॉम ने डिजाइन को लेकर अपने कुछ बेहतरीन आइडियाज शेयर किए। एलिस बस उसे प्यार से मुस्कुराते हुए देखती रही। उस दिन के बाद से वो दोनों अक्सर मिलने लगे। अब एलिस को उस गुलाबी स्कूटी पर बैठने में कोई शर्म नहीं आती थी। एक सुहानी रात को जब हल्की बारिश हो रही थी, एलिस के पास उसकी बहन का फोन आया। टॉम से थोड़ी प्राइवेसी देने के लिए दूर चला गया, पर वो मन ही मन उसका ख्याल रख रहा था। उसे नहीं पता था कि फोन पर उसकी बहन उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। बहन ने कहा कि ये लड़का तुम्हारे लिए परफेक्ट है, वो बहुत कामयाब है और उसे तुम्हारी बेटी से भी कोई दिक्कत नहीं है। बहन ने उसे तुरंत घर बुलाया। मजबूरी में एलिस ने टॉम से झूठ बोल दिया कि उसकी बेटी बीमार है। ये सुनते ही टॉम
सड़क के बीचों बीच भागा और एक टैक्सी रुकवाई। उस वक्त टॉम कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं बल्कि एक जिम्मेदार मर्द लग रहा था। एलिस को ये देखकर बहुत अच्छा लगा। घर पहुंचकर वो उस लड़के से मिली। वो काफी दिलचस्प और अमीर था, शादी के लिए बिल्कुल सही था, पर एलिस का मन तो टॉम में ही अटका हुआ था। जाहिर है वो रिश्ता नहीं हो पाया, पर एलिस को कोई दुख नहीं था। उसके और टॉम के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। दोनों हाथ थामे एक बड़े फैशन इवेंट में पहुंचे जहां फैशन की दुनिया के कई बड़े लोग आए थे। एलिस ने टॉम को समझाया कि वो बस चुपचाप रहे, पर जब उसने देखा कि एक मॉडल गिर गई है और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा तो टॉम से रहा नहीं गया। वो तुरंत स्टेज पर कूद गया, पर मॉडल को संभालने के चक्कर में वो खुद भी गिर पड़ा। सब उसे ही देख रहे थे और वो बेचारा स्टेज पर अकेला खड़ा रह गया। शुक्र है कि किसी ने टॉम को डांटा नहीं, बल्कि सबको उसकी सादगी पसंद आई। इवेंट खत्म होने के बाद टॉम ने एलिस को घर छोड़ा। उस अंधेरी रात में दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। शायद अभी उनका मन नहीं भरा था, शायद वो अभी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पार्टी में वापस जाकर खूब मस्ती करने का फैसला किया। हालांकि दोनों में से किसी ने शराब नहीं पी थी, फिर भी वो एहसास बहुत ही अलग था। पास आकर साथ में डांस करते हुए वो धीरे धीरे उसी में खोने लगे। टॉम ने एक बार फिर एलिस को घर छोड़ा। टॉम ने हिम्मत जुटाकर एलिस का हाथ थामने की कोशिश की, पर एलिस घबराकर पीछे हट गई, क्योंकि उसके मन में कई उलझने थी और सबसे बड़ी वजह थी उनके बीच की 10 साल की उम्र का फासला। टॉम ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए गुड नाइट कहा। एलिस को जाते देख उसके मन में उदासी छा गई। वो एक बार फिर कोशिश करना चाहता था, इसलिए उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की घंटी बजा दी। जब उसे पता चला कि एलिस की बेटी घर पर नहीं है, तब टॉम ने बिना सोचे समझे उसे किस कर लिया। एलिस ने भी उसे नहीं रोका, शायद वो भी लंबे समय से इसी पल का इंतजार कर रही थी। इस तरह आखिरकार उनके बीच रिश्ता तय हो गया। अगली सुबह एलिस ने टॉम को जल्दी जाने के लिए कहा, क्योंकि उसकी बहन और बेटी जल्द ही आने वाले थे। वो नहीं चाहती थी कि वो ये सब देखें। टॉम ने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और विदा लेने लगा। तभी एलिस ने पास आकर उसे एक प्यार भरा किस किया। टॉम उस मिठास में पूरी तरह खो गया। लेकिन जब एलिस काम पर जाने के लिए तैयार हुई तो उसने देखा कि पेड़ पर एक निशान लटका है और जमीन पर तीर बने हुए हैं। वो निशानों के पीछे पीछे चलती गई और हैरान रह गई जब उसने कुर्सी के नीचे एक टेप रिकॉर्डर देखा। हेडफोन लगाते ही टॉम की आवाज आई, एलिस क्या तुम सुन रही हो? मैं पूछना चाहता था कि क्या तुम आज रात ड्रिंक्स के लिए चलना चाहोगी? हम साथ में कुछ वक्त बिता सकते हैं, सिर्फ तुम और मैं। उसने एलिस को डेट पर बुलाया था। एलिस अपनी अनोखी स्कूटी पर सवार होकर खुशी खुशी निकल पड़ी। दोनों गलियों और रास्तों से गुजर रहे थे और उनके चेहरों पर खुशी की चमक थी। एलिस को फिर से जिंदगी की खूबसूरती महसूस होने लगी, जिससे उसे अपने काम में भी नए आइडियाज मिलने लगे। उसके बदलाव को देखकर ऑफिस के साथी भी उसकी तारीफ करने लगे और उन्हें यकीन था कि वो और भी अच्छा काम करेगी। लेकिन जिंदगी हमेशा उतार चढ़ाव से भरी होती है। हकीकत अक्सर सब कुछ बदल देती है। एक डेट के दौरान टॉम ने अचानक एलिस से अपने प्यार का इजहार किया। एलिस बहुत खुश थी और टॉम की हर बात बड़े ध्यान से सुन रही थी, पर तभी बेटी के फोन ने दोनों को वापस हकीकत में ला खड़ा किया। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। मैं उसके साथ रहूंगी। तुम पक्का कह रही हो? हाँ, मुझे यकीन है। तुम शायद थोड़ी देर इंतजार करना चाहोगे। खामोशी। पहली बात तो ये कि मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है। दूसरी बात, मुझे फिल्मों की काफी समझ है, पर तुम सुबह तक मेरे साथ यहाँ नहीं रुक सकते। तुम सुबह होने तक यहाँ मेरे साथ नहीं रह सकते। तुम सुबह तक मेरे साथ नहीं रुक सकते, है ना? तुम सुबह तक मेरे साथ नहीं रुक सकते। 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 इस पल टॉम के पास कोई जवाब नहीं था। उसने इन असली दिक्कतों के बारे में कभी सोचा ही नहीं था और वो एलिस को कोई पक्का भरोसा नहीं दे सका। आखिरकार एलिस को मायूस होकर वहाँ से जाना पड़ा। शायद अब दोबारा न मिलना ही सबसे बेहतर था। एलिस से अलग होने के बाद टॉम पूरी तरह टूट गया। उसने खुद को घर में बंद कर लिया और जैसे जिंदगी से उसका मोह ही भंग हो गया। इधर एलिस का भी बुरा हाल था। उसका काम भी ठीक से नहीं चल रहा था। तभी एक बड़े क्लाइंट की नजर एलिस के कंप्यूटर वॉलपेपर पर पड़ी, जिसमें टॉम की फोटो थी। उसने तुरंत फैसला किया कि एलिस इस विज्ञापन के लिए टॉम को ही बुलाएगी। एलिस ने मना करने की कोशिश की, पर बॉस ने उसकी एक न सुनी और धमकी दी कि अगर वो टॉम को नहीं ला पाई तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब एलिस के पास टॉम से मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। लंबे समय बाद जब वो मिले तो पुरानी वाली बात नहीं रही। उनके बीच बस एक अजीब सी खामोशी और दूरी थी। टॉम ने ये सोचकर शूटिंग के लिए हाँ कर दी कि शायद इसी बहाने वो एलिस का दिल फिर से जीत पाएगा। लेकिन एलिस के दोस्तों से बात करते हुए टॉम को अनजाने में एक ऐसी बात पता चली जिससे उसके होश उड़ गए। उसे पता चला कि एलिस ने प्रमोशन पाने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। ये सब कितना अजीब था। क्या वाकई एलिस ने ऐसा सोचा होगा? अब मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें समझने लगा हूँ, पर क्या ये सच है? हाँ, मेरा मतलब है कि तो ये सब सच था। एलिस का उसके साथ होना बस एक दिखावा था ताकि उसे ऑफिस में तरक्की मिल सके। टॉम का दिल बैठ गया, पर एलिस की इज्जत बनाए रखने के लिए उसने उससे कोई सवाल नहीं किया, बल्कि सबके सामने उसे जोर से किस कर लिया। शायद वो अपना गुस्सा निकाल रहा था या फिर सबके सामने उसे नीचा दिखाना चाहता था। पर तभी फोटोग्राफर की बदतमीजी ने टॉम के सब्र का बांध तोड़ दिया। उसे लगा जैसे उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और उसने काम छोड़ने का फैसला कर लिया। हालात बिगड़ते देख एलिस उसके पीछे भागी और उससे शूटिंग पूरी करने की मिन्नतें करने लगी। उसे इस वक्त भी सिर्फ अपने काम की फिक्र थी। टॉम से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा, अगर ये सब तुम्हारे लिए है तो तुम ही ये कर लो। मुझे बताओ कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब यहाँ नहीं रुकने वाला। हाँ, तुम ही ये कर लो, 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 बस तुम ही ये कर लो। तभी उसने देखा कि एलिस का बॉस दूर खड़ा ये सब देख रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो एक सहमे हुए बच्चे की तरह नजरें चुराने लगा, क्योंकि कहीं न कहीं वो अब भी एलिस का भला ही चाहता था। टॉम को मायूस होकर जाते देख एलिस का मन पछतावे और खुद के लिए नफरत से भर गया। आखिरकार एलिस की नौकरी चली गई और वो खुद को भी खो बैठी। लेकिन मुश्किल के इसी वक्त में उसने पहली बार अपने दिल की आवाज सुनी। दूसरों को गुलाबी स्कूटी पर चलते देख उसे अपनी कमी खलने लगी। पेड़ पर वो पुराना बोर्ड तो था, पर अब उस पर कोई दिशा नहीं थी। फिर एलिस ने धीरे से वो टेप रिकॉर्डर निकाला। टॉम की आवाज सुनते ही उसे एक सुकून मिला जैसा पहले कभी नहीं मिला था। उस पल उसे समझ आया कि उसे उस लड़के से गहरा प्यार हो गया है। वो अब समाज के डर से अपने
जज्बातों को नहीं दबाना चाहती थी। उसने टॉम के पास जाने का फैसला किया और स्कूल पहुंच गई। वो उसकी क्लास में चली गई जहां सबने उसे गलती से नई टीचर समझ लिया। उसे पूरी क्लास को पढ़ाने के लिए कहा गया। सबकी नजरों के बीच एलिस घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, पर जैसे ही उसकी नजरें टॉम से मिली, उसने अपनी खुशी के लिए एक बार फिर हिम्मत दिखाने का फैसला किया। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। एलिस ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़कर उसे चूम लिया। उसने उम्र और दुनिया की सारी पाबंदियों को पीछे छोड़कर अपने प्यार को गले लगा लिया। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ हमें हमारा सबसे प्यारा इंसान मिल जाता है। अगर दिल में प्यार की चिंगारी जिंदा है तो अपनी खुशी को पाने के लिए कदम बढ़ाने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।